आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा, नमाज ईद से पहले सदर मुमलिकत की तबीयत नासाज हुई थी। कराची में टेस्ट के बाद पता चला कोरोना हुआ है। सेहत पर अब परेशानी की कोई बात नहीं। आसिफ जरदारी 1-2 दिन में घर चले जाएंगे। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स पर चलने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं। ऑन द सैलरीड क्लास जो रेट की बात होगी वो इंशाल्लाह द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट, आई हैव मेंशन्ड इट, वो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द बजट डिस्कशन हम करेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम होगा या नहीं, बजट में तय होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम बजट में टैक्स रेट तय करेंगे। टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका कार आसान करेंगे। टेक्नोलॉजी से निज़ाम में शफाफियत लाएंगे। नए टैक्स फाइलर से 105 अरब रुपए हासिल किए। रवां साल ताजिरों ने 413 अरब रुपए टैक्स दिया। 3 साल में टैक्स टू GDP शरात 13% पर ले जाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सर कटवा देंगे, नहरों के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। किसी सूरत नहरों को नहीं बनने दिया जाएगा। पानी सिंध के करोड़ों लोगों की ऑक्सीजन है। पंजाब हुकूमत अब तक वाज़े नहीं कर सकी पानी कहां से आएगा। शहबाज हुकूमत के नहीं, आवाम के साथ है। नहरों पर सियासत करने वाले ज्यादातर पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। ये जमातें काउंसलर की एक नशिस्त नहीं जीत सकती। बिलावल भुट्टो ने वाजे किया, अफरा तफरी कबूल नहीं करेंगे। अस्मा बुखारी पीपल्स पार्टी और नून लीग का टकराव चाहती हैं। पंजाब हुकूमत का पीपल्स पार्टी को नहरों के मसले पर विफाकी हुकूमत से बातचीत का मशवरा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, नहरों के मामले पर सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, इनसे लड़ाई नहीं। बिलावल भुट्टो की बातों पर रद्द अमल नहीं देना चाहते। फंड्स लेने के लिए विफाक से बात कर सकते हैं तो पानी पर भी कर ले। वज़ीर आज़म जल्द एक और खुशखबरी का ऐलान करेंगे। IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम में बदलने के लिए ठोस इकदाम नागुज़ीर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। IMF का वफ्द मई में पाकिस्तान आएगा। अभी बजट तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा ले रहे हैं। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज़्यादा होंगे। रवां माली साल तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान है। शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। कोयटा में 3 दिन बाद इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद हिंद ने कहा, लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाज़त न पहले दी न अब दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। सूबाई हुकूमत की कोशिश है मुज़ाकरात से मसला हल हो। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की ज़रूरत पर जोर। कहा, हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हम आहंगी को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशतगर्दों की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। पाक फौज, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों की माली अयानत के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दामात में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। 13 नए सहूलत बाजारों के मंसूबे अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। ज़िलाई इंतजामिया को अराजी मुख्तस करने की हिदायत कर दी। क़याम का जामे प्लान तलब कर लिया। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी में मुंतकिल करने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर पिछली कई दिहाइयों से जारी है। PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी है। विफाकी हुकूमत न खुद बात करती है न हमें करने देती है। बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत में बराबर के हिस्सेदार हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, PTI हुकूमत दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम है। अली अमीन गंडापुर अपने हल्के में नहीं जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस अमन आमा पर होना चाहिए। PTI ने कहा था, तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों, बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में सुपर हाईवे पर एहसनाबाद में फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। 3 मंजिला इमारत में लगने वाली आग को बुझाने के दौरान रेस्क्यू एहलकार झुलस कर जाँ बहक।
आग के बायस इमारत के पिछले हिस्से की दीवार गिर गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बडगाम में पुरानी दुश्मनी 4 जाने ले गई। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। PIA की निजकारी का दूसरा राउंड रवामा शुरू होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सरकारी इदारों की वजह से सालाना 1000 अरब रुपए तक का नुकसान होता है। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। निजकारी का अमल तेजी से आगे चलेगा। पेंशन इस्लाहात के लिए पेंशन फंड बनाया है। तरसीलात ज़र का 36 अरब डॉलर का हदफ हासिल करेंगे। कर्जों में सूद की अदायगी में 1 ट्रिलियन रुपए की कमी आएगी। ईद पर मुल्क में 870 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की सियासत कर रही है। नून लीग ने भी वोट के बजाय इक़्तिदार को इज्जत दो की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से PTI की हुकूमत है, लेकिन सूबे के हालात ख़राब हैं। गलत तरीके से इक़्तिदार में आने वाले अपनी जेबें भरेंगे। मुल्क में कानून की हुक्मरानी तक निज़ाम ठीक नहीं होगा। MGM का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद का मुतालबा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध हुकूमत वरसा को 1-1 करोड़ रुपए दे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन में तरामीम कराची को तबाह कर देंगी। पीपल्स पार्टी से गुजारिश है, करप्शन को रोकें। कराची और हैदराबाद के लिए 20 अरब रुपए के टेंडर्स जल्द जारी होंगे। बिजली की कीमत में रिलीफ पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। अली अमीन की करप्शन की बातें PTI के लोग कर रहे हैं। मसाजिद के नाम पर 2 अरब रुपए से जायद रकम टाइगर्स में बांटी गई। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा सेहत भी करप्शन की आमाजगाह बन चुका। ऑपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद बच्चन ने कहा, हुकूमत ने बिजली की कीमतों पर आवाम को धोखा दिया। PTI दौर में बिजली का यूनिट 17 रुपए का था, अब 37 रुपए का है। हुकूमत ने किसानों के हाथ बांध दिए। गंदुम दरामद करना पड़ेगी। विफाकी और पंजाब हुकूमत दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। 26 नवंबर एहतजाज केस। PTI के 88 कारकुनान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत की। हुकूमत का बिजली के बिलों में TV लाइसेंस फीस खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने PTV समेत दीगर गैर ज़रूरी सरचार्जेस खत्म करने की तजावीज़ मुरतब कर ली। तजावीज़ को अगले हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने कंपनियों से फ्रॉड करने वाले 3 गैंग गिरफ्तार कर लिए। 24 करोड़ रुपए नकदी और 18 लाख रुपए मालियत का कपड़ा बरामद। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान कंपनियों में मुलाजमत इख्तियार करते थे, फ्रॉड के बाद फरार हो जाते थे।